सोचिए अगर एक स्टूडेंट सुबह 9 बजे किताब लेकर बैठता है और फिर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप का, और जैसे ही वो व्हाट्सएप खोलता है उसके बाद यूट्यूब पर रील देखता है, फिर फेसबुक चेक करता है, इंस्टाग्राम चेक करता है, किताब खुली की खुली है, घड़ी में टाइम देखता है तो 11 बज जाते हैं। तो क्या आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं? पढ़ने का मन तो करता है लेकिन डिस्ट्रैक्शन ऑफ मोबाइल बहुत बड़ा है। तो ये वीडियो इसी विषय में होने वाली है। स्वागत है आपका शिक्षा की चिकित्सा में, और आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो मोबाइल आज हमारे हाथ में आया है हमारा दोस्त बनकर, लेकिन क्या इसने आपको गुलाम बना लिया है? तो गुलाम नहीं, ये हमारा सहायक होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या क्या करना है और कैसे इस मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचकर हमें कंसंट्रेशन पर फोकस करना है, अपने ध्यान केंद्रित करने पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली समस्या जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। दूसरी बात, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी और पढ़ाई को पूरा करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो पहली समस्या कि असली दिक्कत जो है वो मोबाइल नहीं है। मोबाइल के अंदर आने वाली वो अपने जो पाश्चात्य प्रकृति की मानवीय धारणा हो चुकी है कि आनंद तो अगर है किसी चीज़ में तो वो सिर्फ मोबाइल पर जाकर कुछ देखने में है, कौन क्या कर रहा है। वो 5 से 10 मिनट का जो काम है जो हम रील के थ्रू देख रहे हैं उसमें हम ऐसे उलझ जाते हैं कि वाह कितना बढ़िया जीवन है, लेकिन ये वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। उस 1 मिनट की वीडियो के लिए भी, 15 सेकेंड्स की रील के लिए भी लोग उसके पीछे घंटों घंटों की मेहनत करके आपके सामने वो लेकर आ रहे हैं जो आपके मन को ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। तो उसमें तो आपको नहीं उलझना है, अपना दोस्त बनाना है, फ़ोन को इस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि वो आपकी परीक्षाओं में आपका सहयोगी और साथी बनकर साबित हो। समस्या तो हमें पता लगी पहली मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन की। तो समाधान क्या है? सबसे पहले, और ये पहला नहीं है बल्कि दुनिया का एक और इकलौता सबसे बड़ा कारण है जो आपको एडिक्शन तो छोड़िए किसी भी बुरी आदत और लत से बाहर निकाल सकता है, क्या है? दिमाग को अपने लक्ष्य दे दो। और लक्ष्य के ऊपर मैं बहुत बड़ा एक कोर्स कर चुका हूँ साथियों, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अमेरिका से। उसमें यह है कि ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए उसको ढूंढा कैसे जाए। 1 महीने का कोर्स था, मैंने तो ऑनलाइन किया, आप भी कर सकते हैं। नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको, फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ, लिविंग फॉर व्हाट मैटर्स मोस्ट। अर्थात ज़िंदगी में क्या महत्वपूर्ण है उसकी खोज करना और जीना उसके लिए जो आपकी ज़िंदगी में कीमती है, जो आपके लिए कुछ कीमत रखता हो, मैटर करता हो। तो ये कोर्स था, बहुत अच्छा कोर्स था, और मैंने जब इसको किया तो मेरी आंखें खुली कि लक्ष्य बनाना कितना ज़रूरी है। दरअसल इसमें लक्ष्य के ऊपर ही बात की गई है। तो अपने दिमाग को अगर आपने लक्ष्य दे दिया, उस लक्ष्य के हिसाब से फिर आपका दिमाग कैलकुलेशंस करना शुरू करेगा। उस लक्ष्य को पाने के लिए दिमाग सब कुछ कर सकता है। जो मदद आप दूसरों से चाहते हैं वो मदद इस दिमाग के अंदर रखी हुई है ऑलरेडी। द मोस्ट पावरफुल वेपन इज योर ब्रेन। जस्ट गिव अ एम, give a goal, give a target, give a task to your brain, and definitely it will do each and everything to achieve that. आप इसकी ताकत को समझ नहीं सकते, आपको हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से, ये खुद अपनी हेल्प अपने आप जनरेट करता है। तो पहला काम ये करें। मोबाइल को कैसे? मोबाइल को ट्रिक करें। ट्रिक का मतलब कि मैं मोबाइल को बाहर रखूंगा तो रखूंगा। अच्छा एक बात बताइए, आप इंसान हैं तो आपको इतना तो होना चाहिए, इतनी शक्ति तो आपके अंदर होनी चाहिए कि इस मोबाइल फ़ोन को मैं अपने से दूर रख सकता हूँ। और दूर आप पास भी रखिए। दूर का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रक्टिव थिंग्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो चीज़ जो आप आनंद ले रहे हैं उसमें वो दूर होनी चाहिए। तो मोबाइल दूर रखने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि दूर रखना है, मेरे साथ भी रहता है मोबाइल, लेकिन मजाल है किसी की कि मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँ, बिल्कुल नहीं। मेरे काम की चीज़ें, लर्निंग की चीज़ें, किसी का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, कॉल है, देन आई गिव द आंसर्स, अदरवाइज नहीं। तीसरा, जब आप पढ़ने बैठें तो दिमाग क्या है ना, थोड़ी देर के बाद निराश होने शुरू हो जाता है, क्योंकि जो इसकी पॉजिटिव एनर्जी है वो खर्च होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में दिमाग क्या करता है, यार छोड़ो 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 छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तो आप क्या करें, एक ट्रिक अपनाएं कि 25 मिनट तक पढ़ाई करें और 5 मिनट का इसको आराम दें। आराम अगर आपको लगता है कि मोबाइल पे गाने सुनने हैं, किसी दोस्त को मैसेज करना है या किसी से बात करनी है तो कीजिए 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। टेक्निक ये जापानी है जिसको कहते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 घंटे के बाद 10 मिनट का मुझे अपने मन का काम करना है, कीजिए। ये एक रीइंफोर्समेंट होता है ब्रेन के लिए, और साथ साथ ये आपके दिमाग को एक तरह से हटा देता है आपके उस बोझिल काम से जो दरअसल आप करना ही नहीं चाहते हो। राइट, तो आपका ब्रेन फिर से रिवाइट हो जाता है, रिवाइटल बन जाता है, दोबारा से जीवंत हो जाता है नई चीज़ सीखने के लिए। तो ये करें।
छोटा सा मोटिवेशन खुद के दिमाग को दे। इट इज़ नॉट फॉर यू, आपके लिए तो है एम, लक्ष्य निर्धारित करना। अपने दिमाग को क्या दें कि 5 मिनट तक आप ऐसे आराम के साथ बैठ जाएं। चाहे तो आप योगा मुद्रा में बैठ जाएं, चाहे आप आराम से लेट जाएं, चाहे आप किसी भी प्रकार से कुछ भी करें। तो आप क्या करें कि 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें, और आंखें बंद करने के बाद आप लंबी सांस लें। अभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन 5 मिनट नहीं, मैं तो 2 बार ही बताऊंगा। क्या करें, अपनी सांसों पर फोकस करें। बहुत बड़ी टेक्निक है ये। ऐसे अगर 5 मिनट की बात करें, एक एक्टिविटी को करने में लगभग 10 सेकंड 15 सेकंड लगेंगे। अगर आप लंबा सांस रोकते हैं 20 से 30 सेकंड या 50 सेकंड या 1 मिनट के लिए, तो 2 बार कर लें। इसको करें, आपका ब्रेन एकदम से रिफ्रेश हो जाएगा। 5वां क्या करें, पढ़ाई को गेम बनाओ। गेम क्या, अगर मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, अगर मैंने ये चैप्टर पूरा कर लिया, अगर मैंने ये 10 जो पेजेस हैं ये पूरे पढ़ लिए, तो मैं आराम से गाना सुन सकता हूँ, मैं 5 मिनट की वॉक करूँगा, मैं अपनी पसंद का कोई भी एक चैट करूँगा, बात करूँगा, रील देखूँगा, कोई सेगमेंट ऑफ फिल्म देखूँगा। इस तरह से आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं, मोबाइल की लत को भी दूर भगा सकते हैं। एक और बात आती है, प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं तरीका। तो प्रैक्टिकल तरीकों में मैंने 1-2 लोगों से चर्चा भी की कि क्या कर सकते हैं। तो मुझे जो मिला वो ये है कि नंबर 1, नोटिफिकेशन मोबाइल फ़ोन के ऑफ कर दीजिए। जैसे मेरा फ़ोन है अभी, जो मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ या मैं बात भी कर रहा हूँ, ये ऑफ ही रहेगा, साइलेंट मोड पर रहेगा। सॉरी, नहाने के बाद एक तो गर्मी और ऊपर से आप समझ सकते हैं कि पंखा तेज़ नहीं कर सकता, तो हल्का सा स्वेटिंग तो दिख रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो क्या करें आप, दूसरा ये करें कि सोशल मीडिया के ऊपर आप एक टाइम फिक्स कर लें, मॉर्निंग का या आफ्टरनून का या फिर नाइट का। उस टाइम पे आप कर लीजिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बस 30 मिनट, नॉट मोर देन दैट। अगर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या बड़ी पढ़ाई है, बड़ा आपका टारगेट है, सपना बड़ा है, पढ़ाई से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, बिजनेस भी आप कर रहे हैं, तो भी आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ऐसे में अगर आप 1 घंटा 2 घंटा सोशल मीडिया पे बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद इसलिए कि ये सब चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली, दे विल बी देयर फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कहीं नहीं जाने वाली। आज पिछले 50 60 70 साल की चीज़ें, वीडियोस, फिल्में, सब कुछ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उस समय का आदमी अगर वो कैसेट्स लेकर के उनको रिजर्व कर रहा था, इकट्ठी कर रहा था, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद और तमाम मुकदमे कर रहा था, तो आज वो सब गलत साबित हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो सब कुछ अवेलेबल है। तो कहाँ हमें कुछ करना है, सब कुछ है, समय मिलेगा, लेकिन ये समय नहीं मिलेगा। उसके लिए समय आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। तीसरा क्या करें, छोटा कीपैड वाला फ़ोन आप अपने पास ज़रूर रख लें। उससे क्या होगा कि अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, कोई मैसेज है, कोई आपको ही किसी से बात करनी पड़ जाए अचानक से, या आप तक किसी की पहुंच हो इंपॉर्टेंट आदमी की, तो पहुंच कर सकता है, आप तक पहुंच सकता है। वैसे हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ्रेंडशिप है, जब हम कुआरे होते हैं ना, तो हमारा ये बहुत चक्कर रहता है कि अट्रैक्शन अपोजिट जो सेक्स है उससे रहता है। जैसे कि बॉय के लिए गर्लफ्रेंड और लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड, ये नेचुरल है। लेकिन इसके बारे में एक वीडियो बहुत काम की बनाऊंगा, जरा आप जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगली बात क्या करें कि स्क्रीन टाइम एपिक जो है उस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना स्क्रीन जो है यूज़ किया है। आपको खुद शर्म आ जाएगी कितने घंटे आप बर्बाद कर रहे हो रोज़ के। 24 घंटे में से 17-18 घंटे आपके पास बचते हैं सोने के अलावा। उसमें से अगर 3 से 4 या 5 से 6 घंटे आपने लगा दिए, क्या बचा आपके लिए? वही तो है जो ज़िंदगी को बनाने वाली चीज़ है। देखो, नौकरी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा या जो भी आप काम कर रहे हैं वो दिल से करना चाहिए। और सबसे बड़ा, अगर आप में दम है, हिम्मत है, तो कह दो अपने घर वालों से कि भाई ठीक है, मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करना चाहता और प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो याद रखो दोस्तों, ये जो फ़ोन है ये हमारा गुलाम होना चाहिए, हम फ़ोन के गुलाम नहीं होने चाहिए। हमें मोबाइल को डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट ना बनाकर फ्रेंडली एलिमेंट बनाना है। अगर हम उससे कुछ सीख सकते हैं तो वो हमें सीखने में मददगार होना चाहिए, ना कि हम उसके कंट्रोल में खुद आ जाएं। मुझे उम्मीद है मैंने कई बातों को इसमें कैटर किया है, बड़ी जिम्मेदारी से किया है, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अगला वीडियो में लेकर आऊँ पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ, रिसर्च बेस्ड की पॉइंट्स के साथ।
तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन भी दबाइएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हालांकि मैं खुद ही आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अपनी तैयारी में लगे हैं, लक्ष्य आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियोस को भी मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लक्ष्य नहीं मिला है तो जल्दी लक्ष्य के निर्धारण के लिए कौन कौन सी टेक्निक, तरीके और क्या स्टेप्स हैं, उस पर मैं वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ, जो कि अनुभव आधारित ही नहीं बल्कि रिसर्च बेस्ड और मेरे कोर्स से रिलेटेड होगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा मुझे विदा। धन्यवाद।